नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। आज हम बात करेंगे कांग्रेस का सीएम हाउस घेराव, कानून व्यवस्था पर सियासी तनाव। छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर विपक्ष ने सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस हाउस आज सीएम हाउस का घेराव कांग्रेस करने निकली। धरना प्रदर्शन और सीएम हाउस घेराव में पूर्व सीएम भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ दीपक बैज सहित सभी बड़े नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार अपराध को रोकने में नाकाम साबित हो रही है और अपराधी बेखौफ हो गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बढ़ते अपराध की वजह से आज कोई सुरक्षित नहीं है। कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा के ही नेता मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार अपराध रोकने में विफल साबित हुई है और जनता डरी हुई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जनता के लिए मुख्यमंत्री बनकर नहीं, भक्षक बनकर काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के प्रदर्शन पर भाजपा के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का वजूद नहीं बचा है, ये सब कांग्रेस को जिंदा दिखाने का उपक्रम है। मेरी उनके प्रति सहानुभूति है। वे ऐसे ही छत्तीसगढ़ में विपक्ष की भूमिका निभाते रहे। अब छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पर सियासी तकरार है और लड़ाई आर पार की है। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आज जो बयानबाजी आई है आपको वो सुनवाते हैं। समिति के द्वारा अभी बढ़ते हुए अपराध को लेकर जो मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जा रहा है, दरअसल आज कोई सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल जी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखे हैं कि राजधानी में पुलिस बल बढ़ाया जाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद ही कह रहे हैं कि आम जनता सुरक्षित नहीं रहा और जिस प्रकार से अभी प्रशासनिक अधिकारियों के जिला के एसपी कलेक्टर जो बदले गए हैं, सरकार खुद मान रही है कि कंट्रोल में कुछ है ही नहीं है। इसलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा ये प्रदर्शन किया गया। आपको आंकड़ा हमने पेश कर दिया, 1 साल का सरकार का आंकड़े कि प्रदेश में दुर्ग में 6 साल की बच्ची के साथ रेप और रायपुर में 3 साल की बच्ची के साथ रेप और आप वहां पे मुंगेली में 3 साल बच्ची के साथ रेप, मतलब लगातार रेप की घटनाएं घट रहे हैं। ये बच्चियां उदाहरण देखेंगे आप कि मुख्यमंत्री जी हमें बचा लो। ये बच्चियां आए आज अपने भविष्य चिंता कर रहे हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सोच सकते हैं कि सरकार की क्या हालत है। सरकार को यहाँ चिंता नहीं है अपने प्रदेश की, लेकिन ये पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। अपने प्रदेश को पहला चिंता कर ले। बिल्कुल बिल्कुल लगातार सड़कों पे उतरकर सरकार के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि बच्चियों बेटियों को बचा सके। आज बेटियां तख्ता लेकर आए हैं कि हमें बचा लो, मुख्यमंत्री जी हमें बचा लो। ये देखिए आप कि मुख्यमंत्री जी हमें बचा लो, सरकार हमें बचा लो। आज बेटियां आए हैं चिंतित इस धूप में। इससे बड़े उदाहरण क्या हो सकते हैं आदरणीय साथियों। इसलिए हमारी जो ये लड़ाई है इस सरकार के खिलाफ में, ताकि बेटियों के खिलाफ में अत्याचार अन्याय रुक सके। कांग्रेस को जिंदा रहना और जिंदा देखना भी लोकतंत्र में हिस्सेदार बने रहेंगे। छत्तीसगढ़ में विपक्ष की भूमिका निभाते रहेंगे। समिति के द्वारा अभी बढ़ते हुए अपराध को लेकर तो चलिए आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। भाजपा से हमारे साथ जुड़ गई है मिनी पांडे जी, प्रवक्ता है भाजपा से, आपका बहुत स्वागत है। वहीं कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं अभिमन्यु मिश्रा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल मिनी पांडे जी आपसे, राजधानी रायपुर में बड़ा हो हल्ला मचा हुआ है। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता लाव लश्कर के साथ निकले, सीएम हाउस का घेराव करने के निकले। आरोप लगाया सरकार पर कि पूरी तरह से जो लॉ एंड ऑर्डर है इस तरह के कोई नाम की कोई चीज ही नहीं है छत्तीसगढ़ में। जय जोहार सभी को। देखिए आज अपराधी ही अपराध के खिलाफ धरना प्रदर्शन पे उतर गए हैं और कांग्रेस पूरी तरीके से देखिए विपक्ष की राजनीति कर नहीं पा रही। निष्क्रिय भूमिका में कांग्रेस है, तो वो अपना एक एजेंडा सेट करने के लिए कि हाँ हम सक्रियता है करके इस तरह के आंदोलन कर रही है। छत्तीसगढ़ में आज गृह मंत्री जी के द्वारा सुशासन सरकार है और बहुत ही अच्छे से काम कर रही है और कहीं भी कुछ ऐसी आपराधिक घटनाएं होती है तो तुरंत पे उस पे कार्रवाई किया जाता है, तुरंत एक्शन मोड पे सरकार आती है, अपराधियों को गिरफ्तार करके उनको सजा दी जाती है। तो इस तरह की बेवजह की इस तरह का धरना प्रदर्शन आप भी देख रहे हैं कि इनके साथ जनमत नहीं है। कांग्रेसी लोग ही इस धरना प्रदर्शन में पूरे तरीके से शामिल नहीं हुए हैं, तो ये उनकी विपक्ष की लेकिन मिनी जी कभी कभार कोई आपराधिक घटनाएं हो जाए उसके बाद कार्रवाई हो, एक अलग बात होती है। लेकिन लगातार
आपराधिक घटनाएं छत्तीसगढ़ में घट रही हैं, तो क्या अपराधियों के मन में शासन प्रशासन का कोई डर नहीं रह गया? अगर नहीं रह गया है तो इसमें फिर सरकार की विफलता है, और कहां पर यह कमी नजर आ रही है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, अभी राजनांदगांव की घटना अभी आई है, अभी हाल ही की है कि वहां पे कांग्रेस के कार्यकर्ता मिनी जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। जी मिनी जी, आप बात जारी रखें अपनी। आप घर पे ही फांसी लगा करके सुसाइड कर लिया, तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस के नेता के घर में ही महिलाएं सुरक्षित नहीं है। वहां पर ही तो इस तरह की घटना, ऐसे ही दुर्ग में छोटी बच्ची के साथ घटना हुआ, आपराधिक घटना हुआ, घर के ही लोग उसमें इन्वॉल्व थे। तो इस तरह की घटनाएं मानसिक विक्षिप्तता के चलते हैं, और इस तरह की घटनाएं जब सामने आती है तो सरकार तुरंत कार्रवाई में लग जाती है, दोषी को पकड़ के तुरंत सजा देती है। दुर्ग की भी घटना में देखिएगा आप, सरकार ने तुरंत कार्रवाई किया, डीएनए टेस्ट करवाया, दोषी को पकड़ा और जेल भेज दिया। तो इस तरह सरकार सजग है। सरकार तो हमारे, मैं लौटूंगा मैं आपके पास लौटूंगा। अभिमन्यु मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिमन्यु जी, बड़े लाव लश्कर के साथ तमाम जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं कांग्रेस के, बड़ी संख्या में सभी इकट्ठे होते हैं और उसके बाद सीएम हाउस का घेराव करने के लिए निकलते हैं। क्या वास्तविकता में छत्तीसगढ़ में सब कुछ ठीक नहीं है? जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, आपके व्यूअर्स को नमस्कार, मिनी जी को नमस्कार, हमारे साथ जुड़ी हैं हमको। देखिए, कानून व्यवस्था, हम लगातार 1 साल से कानून व्यवस्था के ऊपर बात कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं अब साबित भी होती जा रही है। जो इस सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से लचर हो चुकी है। आप चाहें, अब जनता को पुलिस से सुरक्षित महसूस करना चाहिए। देखिए, जो कांड है, बलात्कार के कांड है, इस सब के बारे में मैं उसकी शुरुआत में ये बताना चाहूंगा कि पुलिस ये होती है कि उससे सुरक्षित महसूस करना चाहिए जनता को। लेकिन आज क्या हो रहा है, आप 1 साल में देख चुके हैं, दर्जन भर मौतें तो पुलिस कस्टडी में हो चुकी हैं। अभी होली के समय में मामला है, रायपुर के सतनामी समाज के युवक को पीट कर मार डाला गया पुलिस द्वारा, यहाँ तक कि FIR भी नहीं लिख रहे थे। तो ये सारी चीजें हैं। ऊपर से जो आपराधिक जो प्रकरण है, उसका एक डेटा है जो कि पुलिस मुख्यालय ने मुख्यमंत्री जी को सौंपा है। उसमें यह बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में जो हत्याएं हैं वो 18% बढ़ी हैं, और जो बलात्कार और महिला उत्पीड़न के मामले 25% से बढ़े हैं। तो ये पुलिस हेडक्वार्टर ने अपनी रिपोर्ट में मुख्यमंत्री जी को सौंपा है। तो ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है, बढ़िया। अब हमारी जो सरकार का, एक छोटा सा आंकड़ा बताना चाहूंगा मैं। महिला उत्पीड़न में, बलात्कार के मामलों में छत्तीसगढ़ स्टेट 5वें नंबर पे आता था 2018 में, और हमारी सरकार 2022-23 जब आखिरी चुनाव हुए, 2023 के चुनाव, उसके आने के पहले तक के छत्तीसगढ़ 18वें नंबर पे आ चुका था। माने 68% की कमी आई थी, ये रिपोर्टें कहती है। महिला उत्पीड़न के मामलों में 68% की भारी कमी आई थी, और लगभग 85% के ऊपर तो जब अपराध पंजीकृत करके उनको सजा दिलाने का काम किया गया था। ये तो अब जो है, अब स्थिति में है, देखिए, जहां आप पूरे आंकड़े लेकर के आ रहे हैं, लेकिन भाजपा के रहे के आंकड़ों से और घटनाओं से आपका कोई लेना देना नहीं है। अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए आप ऐसा कर रहे हो। अच्छा, तो जो पुलिस मुख्यालय से रिपोर्ट आई, वो किसकी जमीन बचाने के लिए रिपोर्ट दे रहे हैं मुख्यमंत्री साय जी को? तो वहां पे भी कोई आरोप लगा देंगे कि पुलिस मुख्यालय में उनका कोई अपना हित होगा या कांग्रेस से मिले हुए हैं। देखिए, बात नहीं है। शुतुरमुर्ग अपने सर को जमीन के अंदर डालता है और उसको लगता है कि कोई उसे नहीं देख रहा। तो ये समस्या भारतीय जनता पार्टी में है। देखिए, नक्सल मुद्दे पे जो सफलताएं मिली, हमने बिल्कुल तारीफ भी की, हमने साथ देने की बात भी की। तो जहां काम अच्छा करेंगे वहां सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा। लेकिन जो समस्या सामने है, जो जनता की समस्या, हमसे विपक्ष नहीं कहेगी। चलिए, मिनी जी से जवाब ले लेते हैं। मिनी जी से जवाब लेते हैं। मिनी जी, इतना अच्छा विपक्ष आपके साथ कह रहा है कि आप काम करेंगे तो हम आपका सहयोग करेंगे, जो काम आपने किए हैं तो उनकी सराहना भी करते हैं, लेकिन जहां पर लूप होल नजर आएगा वहां पर वो कटाक्ष करेंगे, उन मुद्दों को उठाएंगे। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। बेवजह का इस तरीके का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। छोटी छोटी बच्चियों का इन्होंने आज यूज किया है। छोटी छोटी बच्चियों को तख्ती बैनर पकड़ा करके धूप में ले जाकर के खड़ा किया गया है, और इस तरह का धरना प्रदर्शन आज तक छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो इनकी मानसिकता समझिए आप। जिन बच्चियों का कोई लेना देना नहीं है, जिनको घर में सुरक्षित रहना था, उनको सड़क पे उतार के ये खड़े हो गए हैं सिर्फ और सिर्फ राजनीति, जमीन अपनी बनाने के लिए। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। छत्तीसगढ़ की सरकार अच्छा काम कर रही है, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ पे सब कुछ व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। कांग्रेस अपना 5 साल का कार्यकाल देखे, टांगियों से काट दिया जाता था, रेल की पटरियों में पूरा परिवार लेट जाता था शराब के चलते। तो ये अपना भूल नहीं सकते, चरम पे थी। पिछले 1.5 साल पहले देखेंगे आप ना,
तो आपराधिक गतिविधि छत्तीसगढ़ में चरम पे थी। लोग बंगाल के बाद ये छत्तीसगढ़ का नाम लेते थे कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा आपराधिक घटनाएं होती है शराबखोरी के चलते उस समय, और ये पूर्ण शराबबंदी का वादा करके उन महिलाओं के साथ छल किए थे। आज तो जो भी घटना हो रही है तो तुरंत उस पर एक्शन दे रहा सरकार, तुरंत कार्रवाई कर रहा है, दोषियों को पकड़ करके तुरंत जेल में डाला जा रहा है। कोई एक ऐसी घटना बताए जहां पे कार्रवाई नहीं हो रही है, जहां पे सरकार एक्शन मोड में नहीं हो। पर चूंकि इनके पास मुद्दा विहीन कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस के पास कोई एजेंडा नहीं बचा है, कोई मुद्दा नहीं बचा है, विपक्ष में इनको दिखाना है कि हाँ हम काम तो कर यानी रहे कि हैं। भाजपा की सरकार आने के बाद से जो अपराध का जो ग्राफ है वो घटा है। बिल्कुल घटा है। कांग्रेस के समय में और आज के समय में आप तुलना करिए, कांग्रेस के समय में चरम पे अपराध था, महिलाओं से संबंधित अपराध चरम पे था। यहीं पे डहरिया जी बोलते थे यूपी की घटना बड़ी है बलात्कार की, और छत्तीसगढ़ में एक बेटी के साथ बलात्कार की घटना हुई तो बोली अरे यहाँ छोटी मोटी घटना है। ये इन्हीं के नेताओं का वक्तव्य था। आज ये छोटी छोटी लड़कियों को लेकर के खड़ा हो गए धरना प्रदर्शन में। बताइए कितनी गलत बात है ये। उनका भी यूज कर रहे हैं अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, उन बच्चियों का भी प्रयोग किया गया है। आज इनके पास नेता नहीं है, इनके पास कार्यकर्ता नहीं है, इनके पास जनता का समर्थन नहीं है, तो बच्चियों को ले जाकर के धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इनकी मानसिकता समझिए आप। और छत्तीसगढ़ में जितनी भी बड़ी घटनाएं अभी घटी हैं, चाहे बलौदा बाजार की देखिए, चाहे सूरजपुर की देखिए, हर घटना में कांग्रेसी का ही हाथ है। किसी न किसी कांग्रेसी कार्यकर्ता उसने संलिप्त है, किसी न कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है। अरे इनकी महिला विधायक सरेआम बोलती है आग लगा दो, तोड़फोड़ कर दो, जला दो, उकसाने वाली बातें करती। उसके बाद जब आगजनी होती है, तोड़फोड़ होता है, तो ये बोलते हैं अरे विपक्ष पक्ष सरकार काम नहीं कर रहा, कानून व्यवस्था सही नहीं है, माहौल आप बिगाड़ रहे हो, छत्तीसगढ़ की जनता को बरगला आप रहे हो, उकसा करके लड़ने के लिए आप उनको आगे ला रहे हो, उसके बाद बोलते हो कानून व्यवस्था सही नहीं है। तो इनकी मानसिकता तो आप खुद ही देख रहे हैं कि किस तरीके की है। बताइए अभिमन्यु, क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट सामने आ रही है और उसी बौखलाहट में मिनी जी जो है झूठ पर झूठ बोले जाते हैं। मैंने आपको आंकड़े बताए, मैंने आपको अभी आंकड़े बताए। झूठ है। आज बच्चियों को लेकर के कपिल जी, इनके बीच में मैं बोल दूंगा तो ये भी रोने लग जाएंगी। देखिए मिनी जी ने अपनी बात रख लेने दीजिए, पूरी बात कर लेने दीजिए। ये बदतमीजी पूर्वक मिनी जी उनको बात पूरी करने दीजिए आप। जी अभिमन्यु जी, तमीज से बात करें, लहजा ठीक रखें अपना। क्या मैं बोल सकता हूँ? जी मैंने इसलिए कहा, मैंने पिछले डिबेट में इनके बीच में बोला तो ये कंप्लेन करने लग गई थी। अब ये मेरे बीच में बोली, इसलिए मैं चुप हो गया बिल्कुल, ताकि मेरे ऊपर आरोप ना लगे बीच में बोलने। अब मैं बोल रहा हूँ, मैंने आपके सामने पूरे आंकड़े रखे और मिनी जी ने क्या बताया, सिर्फ आरोप लगाए, सिर्फ कोरे आरोप लगाए, एक भी आंकड़े आपको बताए। हमारे समय मैंने तो कहा कि अपराध के मामले में, बलात्कार के मामले में जो 5वें नंबर छत्तीसगढ़ था, तो उसका 18वें नंबर पे हमने किया, 68% की कमी। और उसके अलावा सारी, अभी ये बोल रही थी, एक सवाल पूछ रही थी कि कहाँ अपराध दर्ज नहीं किया गया, बता दे। मैं आपको बताता हूँ, उदाहरण देता हूँ। अभी होली का उदाहरण दे रहा था। सतनामी समाज, पूरा का पूरा समाज एफआईआर दिखाने गया था, हत्या हो गई थी पुलिस कस्टडी में सतनामी समाज के युवक की, तब भी एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज सामने आई, पंडरी इलाके का मामला है, रायपुर का, सीसीटीवी फुटेज आने के बाद कहीं अपराध पंजीबद्ध किया गया। उसके अलावा आप देखेंगे लोहारीडीह की घटना देखें, उसके बाद आप देखेंगे अभी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी थे, अपनी बीवी के खिलाफ हुए जो किसी चीज की एफआईआर लिखवाने वो गए थे, वहां उनसे दुर्व्यवहार होता है और पुलिस कस्टडी में उसी की मौत हो जाती है जो पीड़ित है। तो ये सारे उदाहरण है, मैं उदाहरण के साथ कह रहा हूं, मैं हवा हवाई बात नहीं कर रहा। जैसे मैं बता रहा था कि आप अच्छा काम करेंगे, नक्सली गतिविधियां अच्छी की तो हमने तारीफ की ना भाई, अच्छे काम की तारीफ करने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन जहां आप गलती करेंगे वहां आप सोचेंगे कि सिर्फ हमारे ऊपर दोषारोपण करके आप बच जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। हमारे समय में ऐसा कौन सी बात हुई होगी, कौन सी, आप बताइए ना, कौन सा ऐसा मौका था जहां एफआईआर नहीं लिखी गई, या कौन सा ऐसा मौका था जहां पे इस प्रकार के मामले हुए। आप जो दुर्ग का मामला बता रहे हैं, वहां भी ये बात सामने आई थी कि परिजनों को पीटा गया था, वो उन लोगों ने तो अपने छोटे के निशान दिखाए। ये क्या कहते हैं, अच्छा चलिए अभिमन्यु जी आप विपक्ष में हैं, कांग्रेस विपक्ष में है, बड़े जोर शोर के साथ सीएम हाउस का घेराव करने आप निकले, तमाम आपराधिक घटनाएं आपने गिनाई, कितने आंकड़े हैं ये सब आपने सार्वजनिक कर दिए, लोगों को बताया कि इतनी आपराधिक घटनाएं छत्तीसगढ़ के भीतर हो रही हैं। जब आप विपक्ष में होते हैं तो आप ये बात उठाते हैं, लेकिन जब आप सत्ता में आ जाते हैं, भूपेश सरकार के दौरान भी देखा होगा कितने अपराध वहां पर घटे हैं, किस प्रकार की संगीन घटनाएं वहां पर घटी है।
तब कांग्रेस की ओर से कुछ नहीं बोला जाता है। तब भी तो कांग्रेस के नेता कह सकते थे कि मुख्यमंत्री जी आप ये इन घटनाओं पर अंकुश लगाइए, अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए, लेकिन अपने मुख्यमंत्री को कभी कोई कुछ नहीं बताता। जब विपक्ष में होते हैं तो फिर आप सरकार को घेरने का काम करने लगते हैं। अगर आप न्यूट्रल हैं, आपकी मानसिकता समाज में सुधार की है, तो फिर आपको यह भी तो देखना चाहिए कि हमारे मुख्यमंत्री और हमारे शासनकाल में क्या काम हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है, तो हमें उसको कराना चाहिए। तब फिर क्यों शांत हो जाते हैं? ये कौन शांत हो जाता है अभिजीत जी? मुझे तो नहीं लगता है कोई शांत होता है। आवाज लगातार उठाई जाती है। देखिए, क्राइम होने का मामला अभी जो भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार कह रहे हैं कि क्राइम हो रहा है, अगर जो विकसित मानसिकता है तो बिल्कुल उसके लिए सरकार कहीं से कहीं तक दोषी नहीं, लेकिन जो लगातार मामले सामने आते हैं और मामलों में अगर अंकुश नहीं लग पाता है तो फिर बिल्कुल सरकार जो है वो जिम्मेदार है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे वो विपक्ष की सरकार हो, हमारी स्वयं की सरकार हो। अगर अंकुश नहीं लग पा रहा है, आंकड़ों में दिख रहा है, आपको स्वयं पुलिस मुख्यालय से ये रिपोर्टें आ रही हैं और कह रहे हैं पुलिस के सक्षम और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं कि इतने प्रतिशत जो है बढ़ चुका है, रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं सीएम के पास, उसके बाद भी अगर आप मानने को तैयार नहीं है तो कहीं ना कहीं से तो समझ में आता है कि आप उदासीन है। हमारे और भी आप देखो, ऐसा तो कोई बात ही नहीं है कि कोई सरकार आ गई तो बिल्कुल राम राज आ गया और कोई क्राइम नहीं होता। क्राइम होते हैं, लेकिन उस क्राइम को कंट्रोल कैसे किया जाए या कंट्रोल कैसे किया जाता है, उसमें उस सरकार की जो कैपेबिलिटी होती है वो नापी जाती है। तो सरकार की कैपेबिलिटी जो क्राइम रेट से इसलिए नापी जाती है, वो कम करने में कितनी सक्षम है। मैंने बताया हमारे समय में क्या हुआ, क्राइम रेट 2018 में कितना था, हमारे दौरान हमने कितने प्रयास किए, उसमें कितना कम हुआ। ये सरकार ये अपने प्रयासों को नहीं बताती। सबसे बड़ी समस्या तो यही है। मिनी जी तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आने के बाद ग्राफ घटा है अपराधों का, लेकिन ये केवल हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे तो ऐसा कैसे होगा? जी, मिनी जी तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आने के बाद अपराध घटा है। ये झूठ बोल रही है, कोई आंकड़ा नहीं है उनके पास। बताइए मिनी जी, आपको साफ साफ झूठा कह दिया है। देखिए, इनकी आदत है, हर चीज में बोलते हैं झूठ बोल रहे हैं। अभी पिछले डिबेट में भी इन्होंने कहा कि झूठ बोल रहे हैं। ये अभी जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे केस चल रहा है नेशनल हेराल्ड का, उस मामले में भी इन्होंने मुझे कहा कि आप झूठ बोल रही हैं और आज इतनी बड़ी कार्रवाई उन पे बैठी हुई है, इतना बड़ा करप्शन, जमीन घोटाले का सामने आया और आज भी ये बोल रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। अभी उस जब कांग्रेस की सरकार थी, आप शांत रहिए, सुनिए, 1 मिनट आप सुनिए, आप बोलिएगा फिर। अभी कुछ समय पहले कांग्रेस की सरकार थी, यही रायपुर माना कैंप में महिला आश्रम में एक बच्ची गर्भवती हो गई थी। पूरा मामला इन्होंने दबाने की कोशिश की, वहां पर जैसे तैसे हम लोगों ने आवाज उठाया, आंदोलन किया, मामला उसको हुआ। बिलासपुर में हॉस्टल में लड़कियों के साथ छेड़खानी होता था, वहां पर पी करके शराब वार्डन उन लड़कियों के साथ मारपीट करता था, छेड़खानी करता था, उस मामले को भी ये दबा रहे थे। वो हमने चक्का जाम किया, मटका फोड़ा, आंदोलन किया, बड़े बड़े आंदोलन किए, तब जाकर के वहां पे कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी हुई। ये हर बात पे बोलते झूठ बोल रहे हैं। शराब घोटाला हम बोलते तो ये बोलते झूठ बोल रहे हैं। लखमा जी जेल में है, हम झूठ बोल रहे हैं। यूपी सीजीपीएससी घोटाला हुआ, जेल में है, हम झूठ बोल रहे हैं। गोबर घोटाला हुआ, हम झूठ बोल रहे हैं। सीमेंट घोटाला हुआ, हम झूठ, हर चीज में ये बोलते हैं कि झूठ बोल रही। नेशनल लेवल से लेकर के यहाँ तक करप्शन हो रहा, चीजें सामने आ रही हैं, लोगों को पता चल रहा है और ये बैठ करके बोल देते हैं कि बीजेपी झूठ बोल रही है। आज छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था सही है, छत्तीसगढ़ प्रगति के रास्ते पे बढ़ रहा है, छत्तीसगढ़ उन्नति के रास्ते पे बढ़ रहा है। बस्तर जैसे क्षेत्र में आज ओलंपिक खेल हो रहा है, आयोजन हो रहा है, आदिवासी समाज वहां पे आगे आ रहा है, उनकी सुख सुविधा का ध्यान दिया जा रहा है, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बन रहा है। फिर भी इनको वो चीजें हजम नहीं हो रही। इनके पास क्या मुद्दा ही नहीं बचा है, इनके पास कोई ऐसा चीज ही नहीं बचा जिसमें ये सशक्त कदम उठा सके। तो इस तरह के बेबुनियाद बातें बोलते हैं और हमेशा बोलते हैं कांग्रेस बीजेपी झूठ बोल रही है। अब हर चीज में ये कोई भी, क्या सीजीपीएससी घोटाला छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ? क्या लोग जेल में नहीं है? फिर भी इनसे पूछा जाएगा तो कहेंगे बीजेपी झूठ बोल रही है। आज राहुल गांधी विदेश में जाकर के भारत के चुनाव प्रणाली को इस तरीके से वहां पे बोल रहे हैं, यहाँ की व्यवस्था को बोल रहे हैं, उनको अभी उसमें भी ये बोलेंगे कि झूठ बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं। तो ये अपने किसी भी गलत चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पूरे कांग्रेसी लिप्त हैं। ये बोल ही नहीं सकते कि हाँ हम गलत है, क्योंकि सब लिप्त हैं उस चीजों में। तो ये बोल ही नहीं पाएंगे कि हाँ हम गलत कर रहे हैं। तो चलिए, अभिमन्यु जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको हम सुन लेते हैं। अभिमन्यु जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अभिमन्यु जी, इनकी मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था कि अपनी बात को जो मैंने कहा उसको सही साबित करने के लिए कोई आंकड़ा मेरे पास आएगा या कोई आंकड़ा हमको देंगी मिनी जी, लेकिन देने में असमर्थ रही। अब बस वो चाहती हैं कि क्योंकि वे बोल रही हैं तो हम मान ले कि वो सच बोल रही हैं। तो ऐसा नहीं होता है। आप पार्टी की प्रवक्ता हैं, बायस बात करेंगी,
बिल्कुल मैं भी कांग्रेस की तरफ की बात करूंगा, लेकिन चूंकि मैंने आंकड़े दिए ना, इसलिए आप भी आंकड़े दे दें। ऐसा कौन सा अपराध कम हो गया आज के समय में? बीच में नहीं, आपके समय में बोलना चाहिए था। बीच में नहीं, आपको अभी समय मिला तब बोलना चाहिए था। कार्यकाल में आज कार्रवाई हो रही है। बहुत कांग्रेस के समय में कार्रवाई नहीं होती थी, आज कार्रवाई हो रही है। बताइए अभिमन्यु जी। इस प्रकार की बातों का वर्णन जो है मैं नेशनल टीवी पे नहीं करना चाहता था, लेकिन चूंकि मिनी जी ने किया है अभी और आदिवासी छात्रावास की बात करी है, तो मैं बताना चाहूंगा अभी सिर्फ 3 या 4 महीने पहले की बात है। एक आदिवासी छात्रावास में एक नाबालिग बच्ची ने बच्चे को जन्म दे दिया। तो वहां पे कौन किसके विधायक है उस क्षेत्र में? आपके विधायक उस क्षेत्र में। तो और वहां पे जो लोग बैठे हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई हुई। लेकिन इस प्रकार की बात में करने पे क्यों मजबूर किया? क्योंकि उन्होंने हमारे समय की एक बात इस प्रकार की याद दिलाई। तो मैं बताना चाहूंगा हमारे सरकार में इस पे कार्रवाई हुई थी और आपके सरकार में लीपापोती की जाती है। और उसके अलावा जितने भी ये सरकार पे हमारे आरोप लगा रहे थे, शराब घोटाले का आरोप लगा रहे थे, इसका आरोप लगा रहे थे, उसका आरोप लगा रहे थे, सिर्फ चार्जशीट और छापों के अलावा कहीं से कहीं तक कुछ भी सिद्ध करने की स्थिति में ये लोग नहीं है कि हमारे उसके नेताओं की उसमें इन्वॉल्वमेंट थी। कुछ अधिकारियों का नाम लेके कहते हैं कार्रवाई होगी, तो अधिकारी कोई कांग्रेस पार्टी से संबंध नहीं रखते थे। अधिकारी होता है, वो ना भाजपा का होता है ना कांग्रेस का होता है। अधिकारी अपनी जगह काम करता है, सरकारें बदलती रहती है। तो ये सारी चीजों में देखो कुल मिलाकर के ये सार यही निकल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मानना नहीं चाहती, एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। और जब तक कि आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक कि आप कैसे काम करेंगे? आपको पहले तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ हमसे ये गलती हो रही है, उसके बाद आप उस पर काम करेंगे। तो जो गलतियां हो रही हैं वो तो हो रही हैं। आप देखिए रायपुर में कितने बिल्कुल चाकू की बिक्री हो रही है, कितनी बढ़त आई है। कोई कार्रवाई हुई इनके द्वारा? चिन्हांकित करना चाहिए कौन से आईपी एड्रेस से ऑर्डर हो रहा है, उनको पकड़ चिन्हांकित कर करके उनको गिरफ्तार करना चाहिए। हमारे सरकार में होता था वीडियो तक में अगर किसी ने अगर दिखा दिया बंदूक या इस प्रकार की कोई भी हथियार, तो तुरंत उसको बुला कर उसको थाने में ला करके। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में सारा सब कुछ अच्छा था, भाजपा सरकार में कोई काम हो नहीं रहे हैं, भाजपा में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। ये आरोप कांग्रेस की ओर से लगातार लगाए जा रहे हैं। हालांकि भाजपा सरकार लगातार ये कह रही है कि हमारी सरकार आने के बाद अपराध का ग्राफ घटा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तमाम दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद। तो इस चर्चा में हमने जाना कि किस प्रकार से लगातार जो है वो विपक्ष मुद्दों को उठाने का काम कर रहा है, वहीं सरकार की ओर से भाजपा के जो प्रवक्ता है वो इस बात को रख रहे हैं कि कांग्रेस शासनकाल में जो घटनाएं घटी हैं उनका कभी जिक्र नहीं किया गया, लेकिन सरकार आने के बाद यानी कि भाजपा की सरकार आने के बाद लगातार कार्रवाइयां जारी हैं। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।